हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बसंत विहार स्टडी पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमने एक नया चैप्टर आज लेके आए हैं, वर्ड एनालॉजी। नंबर एनालॉजी हमने आप लोग को पढ़ा दिया है, शायद आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पे हम प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं आप लोग के लिए, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं और यह आपका पहला क्लास वर्ड एनालॉजी का है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वर्ड एनालॉजी में दो तीन बातें होती है जो आपको याद रखनी होगी। बातें क्या होगी यहाँ पे, आपको जिसके बारे में, जो संबंध के बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में आपको बिल्कुल ही ज्ञान होनी चाहिए कि इसका क्या विशेषता है, उसका क्या है। जैसे अगर ये कह दे कि जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है उसी प्रकार अमेरिका का संबंध कहां से है, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि भारत का राजधानी नई दिल्ली है तो अमेरिका की राजधानी कहां होगी, वाशिंगटन डीसी होगी। ये सब बातें आपको याद रखना होगा। जिस तरह खून का रंग लाल होता है उसी तरह कोयला का रंग क्या होगा, तो आपको ये मालूम है कि जो खून है आगे लाल है तो आगे कोयला है तो उसके आगे काला होगा। यानी कि आपके जिसके बारे में पूछा जाएगा उसकी विशेषता आपको बिल्कुल ही याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि आपका जो नंबर एनालॉजी है वो डिजिट पर संबंधित था और जो वर्ड एनालॉजी है ये शब्द पर। और इसमें आपको विशेष तौर पे जनरल साइंस या जनरल जीके कहिए या जीएस कहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है नंबर एनालॉजी में। यहां से डायरेक्ट सभी परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज नंबर वर्ड एनालॉजी। देखिए, आपका ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही आप लोग को मिल गया है और हम लोग बहुत जल्द आप लोग के लिए सेट भी लेके आ रहे हैं। और सेट कब से लाए आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन मिलाते हैं फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार रक्त लाल से संबंधित है, जिस प्रकार जो रक्त है वो लाल से संबंधित है, उसी प्रकार कोयला किससे संबंधित होगा, ये क्वेश्चन है आपका। जिस प्रकार रक्त लाल से संबंधित है उसी प्रकार कोयला किससे संबंधित होगा, ये आपका क्वेश्चन है। और आपका क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। यानी कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, उसी प्रकार कोयला का रंग क्या होता है, तो ये काला होता है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। वर्ड एनालॉजी का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, जल्दी से छापिए, तब तक में हम दूसरा क्वेश्चन छापते हैं आपके बोर्ड पे। चलिए दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार लाल जो है रंग से संबंधित है उसी प्रकार आपका 2 वाट है। ये आपका 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा उपयोगी वहां पे होगा। जो जिस तरह लाल रंग से संबंधित है उसी प्रकार ये चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा होगा। सूर्य गर्मी, सूर्य लाल जो है रंग, लाल जो है वो रंग को दर्शा रहा है। सूर्य गर्मी ये नहीं अनफिट लग रहा है, सूर्य गर्मी ये अनफिट लग रहा है। देखिए, हाँ, पृथ्वी ग्रह को दर्शा रहा है, बिल्कुल पृथ्वी जो है एक ग्रह है और वह ग्रह को दर्शा रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी ऑप्शन चेक कर लीजिए। भूमि ठोस, भूमि ठोस देखिए तो ऐसे देखने से मतलब बोलने से ही अनफिट लग रहा है। जल पीना इससे संबंधित नहीं। जिस प्रकार लाल रंग से संबंधित है उसी प्रकार जो पृथ्वी है वो आपका ग्रह है और इसका जो आंसर होगा सटीक वो पृथ्वी ग्रह हो जाएगा। इस तरह आपका यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम स्किप करते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया है बोर्ड पे कि वर्ग जिस प्रकार 4 से संबंधित है उसी प्रकार आपका आगे जो है ये 2 जगह वाट है, यहाँ पे आपका क्या आएगा ये आपका बताइए। ये तीसरा क्वेश्चन है नंबर वर्ड एनालॉजी का। देखिए, आयत वर्ग जो है, वर्ग आप कभी भी बनाइएगा तो वर्ग आपका ये होता है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, सब समान होता है। यानी चारों भुजा एक समान हो उसे तब हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये वर्ग है, इसमें 1 2 3 4 ये 4 भुजा है। आयत, आयत देखिए, आयत आपका जो है ये होती है और इसमें देखिए 1 2 3 4 ये इसमें 5 दिया हुआ, ये बिल्कुल गलत है। षटभुज, इसमें 6 होती है भुजा की संख्या, षटभुज में 6 होती है। समचतुर्भुज में ये इसमें आपका 4 होती है। त्रिभुज, त्रिभुज है जो आपका ये आपका होती है और 1 2 3 और इसमें 3 दिया हुआ है, इसीलिए जो आपका सबसे सटीक आंसर होगा ये आपका त्रिभुज 3। इस तरह आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे।
और लिख रहे होंगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है, जानवर जो है चिड़ियाघर से संबंधित है उसी प्रकार कार किससे संबंधित होगा। आगे क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा आप लोग सोचिए जरा। और नंबर एनालॉजी में ना कोई सूत्र होती है ना कोई फॉर्मूला होती है। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो नंबर एनालॉजी बना पाइएगा, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ही नंबर एनालॉजी को अगर नेगेटिव मार्क रहे परीक्षा में तो बिल्कुल ही छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तुक्का मारने से कोई कुछ होने वाला है नहीं। और देखिए, जानवर चिड़ियाघर में रहती है, जानवर जो है वो चिड़ियाघर में रहती है, उसी प्रकार कार पूछ रहा है कहां पे रहेगी। आपको ये मालूम चल गया कि जानवर जो वो चिड़ियाघर में रहती है तो कार कहां पे रहेगी, कार तो गैरेज में रहेगी भाई। देखिए हैंगर कपड़ा टांगने वाला को हैंगर कहते हैं, ऑटोमेटिक कोई भी चीज को ऑटोमेटिक कर लेते हैं वो होता है लाल, ये आपका रंग हो जाएगा, इसीलिए जो कार जो है वो गैरेज में रहेगी। दोस्तों, आपका कल बीपीएससी का एग्जाम था और बीपीएससी में कमाल हो गया कि हमने मात्र 2 से 3 शॉर्ट वीडियो बनाए हैं और लगभग 1 से 2 जीएस पे शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, और उसमें से लगभग 2 से 3 प्रश्न बीपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है जो हमने बताया है। इसका हम प्रूफ भी दे सकते हैं। अगर प्रूफ आपको लेना है तो आप बीपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, और बीपीएससी का क्वेश्चन देखते हुए आप मेरा शॉर्ट वीडियो देखिए। रीजनिंग का भी हूबहू क्वेश्चन आया है, जो भी हमने बताया है उसी में से आया है। 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया आया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर गणना से संबंधित है उसी प्रकार स्केल किससे संबंधित होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैलकुलेटर जिस प्रकार कैलकुलेटर गणना से संबंधित उसी प्रकार स्केल किससे संबंधित होगा। तो आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि कैलकुलेटर यानी गणना, कैलकुलेटर से हम गणना करते हैं, कैलकुलेटर से हम जानते हैं, कैलकुलेटर से हमने गुणा भाग जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग स्केल से क्या करते हैं, मापते हैं। स्केल से क्या करते हैं, मापते हैं। ये आपका राइट आंसर मापना हो जाएगा, मापना हो जाएगा। इंच, देखिए स्केल में इंच रहती है, स्केल में इंच 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसको जो इंच रहता है सेंटीमीटर। आप भी समझ गए, ये तो मात्रक है। ये स्टील जो है, ये स्टील आपका समझ ही रहे होंगे, जो घर द्वार में उपयोग करते हैं वो स्टील है। इस प्रकार जो आपका होगा सही आंसर, स्केल का जो काम होगा वो हम लोग मापने का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता बीमारी से संबंधित है उसी प्रकार सावधानी किससे संबंधित होगी। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, जो स्वच्छता है वो बीमारी। अगर स्वच्छता को हम लोग नहीं रखेंगे, अगर स्वच्छ नहीं रहेंगे, अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो बीमारी हो जाएगा। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो क्या होगी, आप लोग समझ ही गए होंगे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसीलिए आप लोग का जो ये इसका आंसर हो जाएगा वो आपका दुर्घटना हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल ही आपका ये पहला सेशन हुआ वर्ड एनालॉजी का। फिर हम लोग एक पार्ट और में क्वेश्चन कुछ कर लेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।